हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महिमा स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की गणित की एनसीईआरटी बुक से 3.6 के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो इससे पहले जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले उन्हीं को मिले। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बगैर देर लगाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं 3.6। ठीक है दोस्तों, तो दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तैर सकती है। ठीक है दोस्तों, यानी ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि माना ऋतु की स्थिर जल में जो चाल है वो होगी x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं हल, है ना दोस्तों। ऋतु की स्थिर जल में चाल बराबर है, मान लेते हैं कि वो x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थिर जल में तैर सकती है। ठीक है दोस्तों, तथा धारा की चाल हम लोग मान लेते हैं कि धारा की जो चाल है वो है y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये तो हो गया कि ऋतु की स्थिर जल में जो चाल है वो है x किलोमीटर प्रति घंटा तथा जो धारा है उसकी चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों, अब जो है कि धारा के अनुकूल और प्रतिकूल, यानी अनुकूल का मतलब होता है, यानी अनुकूल का मतलब होता है कि जिस ओर धारा बह रही हो उसी ओर चलना। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है इसके अनुकूल। ठीक है, और प्रतिकूल का मतलब होता है धारा के विपरीत दिशा में चलना। ठीक है दोस्तों, धारा के विपरीत दिशा में, जिस प्रकार मान लिया जल इस साइड में बह रहा है, जल इस दिशा में बह रहा है, तो हम लोग अगर इसी दिशा में चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा अनुकूल। ठीक है, और अगर धारा इस दिशा में, यानी धारा इस दिशा में बह रही है और हम लोग इस दिशा में चल रहे हैं, तो ये हो जाएगा प्रतिकूल। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब है कि ये धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको भी लिख लेते हैं कि धारा के अनुकूल ऋतु की चाल। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग, ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आगे मान लेते हैं, यानी जब ऋतु धारा की अनुकूल दिशा में चलेगी, यानी जब हम लोग तैरते हैं तो अगर हम धारा की दिशा में तैर रहे हैं तो उसमें हमारी जो तैरने की चाल है प्लस धारा की चाल उसी में जुड़ जाती है, तो हमारी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग वही करेंगे, यानी ऋतु की धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, ये आपस में जुड़ जाएगी, यानी x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और अगर हम लोग धारा की दिशा में नहीं, उसके विपरीत दिशा में तैरते हैं, तो क्या होती है कि धारा अपनी ओर हमको प्रवाहित करती है और हम अपनी ताकत से दूसरी ओर, यानी उसकी विपरीत दिशा में चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या होती है कि हमारी जो तैरने की चाल होती है वो स्लो हो जाती है, अर्थात घट जाती है। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ वही लिख लेंगे कि ऋतु की धारा के विपरीत या प्रतिकूल चाल क्या हो जाएगी दोस्तों, x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है दोस्तों,
तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, तो प्रथम शर्तानुसार हो जाएगा, प्रथम शर्तानुसार हमारी पहली शर्त क्या कह रही है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है दोस्तों, तो समय क्या लगेगा भाई, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समय कितना लग रहा है, 2 घंटे, बराबर हो जाएगा हमारी दूरी क्या है, यानी वो तैरती कितना है, 20 किलोमीटर, और धारा के अनुकूल दिशा में तैरती है तो उसकी अनुकूल दिशा में चाल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई। ठीक है दोस्तों, किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब हम इसका गुणा करवा देंगे इससे, तो 2 हो जाएगा x प्लस वाई बराबर में 20। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी x प्लस वाई बराबर में हो जाएगा, 2 से कटा है तो 10 बार में। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण हो जाएगा 1। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप समझ गए होंगे इतना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग अगला सॉल्व कर लेते हैं। यानी दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त है हमारी समय बराबर क्या है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है दोस्तों, समय इसमें कितना दे रखा है कि 2 घंटे में 4 किलोमीटर चलती है धारा के विपरीत दिशा में। ठीक है, या धारा के प्रतिकूल। ठीक है, तो समय कितना दे रखा है, 2 घंटे, और दूरी कितनी है, 4 किलोमीटर, और चाल क्या है, x माइनस वाई। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका गुणा करवा देते हैं, तो ये हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर में 4। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 2। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप समझ गए होंगे, क्लियर। अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ देते हैं। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर में 10 है, और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है दोस्तों, तो ये y प्लस की है, y माइनस की है, कट जाएंगी, और ये दोनों हैं, यानी x और x हो जाएगा 2x बराबर में, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 12 हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 12 बटे 2, और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 एक कम 2, 2 छंग 12, यानी x बराबर कितना आ गया, 6। ठीक है दोस्तों, x बराबर कितना आ गया, 6। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इस x का मान चाहे तो हम समीकरण नंबर 1 में या समीकरण नंबर 2 में किसी में भी रख सकते हैं, और y का मान इजीली निकाल लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2 में x का मान रखने पर। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग समीकरण नंबर 1 में रख लेते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम रख देते हैं, x प्लस वाई बराबर 10 है, तो x का मान आया है 6, 6 प्लस वाई बराबर हो जाएगा 10, और y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6, और y बराबर हो जाएगा 4। ठीक है दोस्तों, यानी y बराबर कितना आ गया, 4। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोगों ने क्या माना था कि ऋतु की स्थिर जल में चाल। ठीक है दोस्तों, तो ऋतु की स्थिर जल में चाल हमने माना था x किलोमीटर प्रति घंटा, तो x का मान आया है 6, बराबर हो जाएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमने माना था कि धारा की चाल, तो धारा की चाल हमने माना था y किलोमीटर प्रति घंटा, तो y का मान आया है 4, तो ये हो जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का आंसर। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है कि 2 महिलाएं एवं
5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, एक कसीदे का काम होता है कढ़ाई का काम। ठीक है दोस्तों, तो 2 महिलाएं और 5 पुरुष मिलकर एक कढ़ाई का काम जो है वो 4 दिन में पूरा कर देते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिन में पूरा कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने के लिए एक अकेली महिला कितना समय लेगी। ठीक है दोस्तों, पुनः इसी कार्य को करने के लिए एक पुरुष कितना समय लेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एक स्त्री का काम निकालना है और एक पुरुष का काम निकालना है कि इसी काम को करने के लिए कितना समय लेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एक स्त्री कार्य इसी कार्य को करने के लिए कितना समय लेगी और एक पुरुष इसी कार्य को करने के लिए कितना समय लेगा, यही हमको निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा हल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि जो स्त्री है वो इस काम को करने के लिए x दिन लेगी और जो पुरुष है वो इस काम को करने के लिए y दिन लेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। यानी मान लेते हैं, माना इस कार्य को करने के लिए एक महिला x दिन तथा इसी कार्य को करने के लिए एक पुरुष y दिन लेगा। ठीक है दोस्तों, यानी जो महिला करेगी, एक महिला करेगी वो x दिन में कर डालेगी इस कार्य को, और जो एक पुरुष करेगा वो y दिन में इस कार्य को कर डालेगा। ठीक है दोस्तों, ये हम लोगों ने मान लिया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। यानी एक महिला का एक दिन का कार्य बराबर हो जाएगा 1/x। ठीक है दोस्तों, 1/x क्यों हो जाएगा? क्योंकि जैसा कि यानी 2 दिन में एक महिला एक कार्य को, यानी 2 दिन में एक महिला एक कार्य को करती है, तो एक दिन में वो महिला इस कार्य को 1/2 भाग करेगी। ठीक है दोस्तों, यानी आधा करेगी। आप हमारी बात समझ पा रहे होंगे। यानी 2 दिन में एक महिला एक कार्य को करती है, यानी 2 दिन में एक महिला एक कार्य करती है, तो एक दिन में एक महिला आधा कार्य करेगी। ठीक है दोस्तों, तो उसी प्रकार एक महिला का एक दिन का कार्य जो होगा वो 1/x हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार एक पुरुष का एक दिन का कार्य बराबर हो जाएगा 1/y। ठीक है दोस्तों, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रथम शर्त क्या कहती है? प्रथम शर्तानुसार यानी 2 महिलाएं x दिन में करती हैं प्लस 5 पुरुष y दिन में करते हैं, बराबर टोटल दिन कितने लगते हैं? 1/4। ठीक है दोस्तों, यानी 2/x प्लस 5/y बराबर हो जाएगा 1/4। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इसको मान लेते हैं। चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा और। ये हो जाएगा 2 गुणे 1/x प्लस में 5 गुणे 1/y बराबर में हो जाएगा 1/4। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग मान लेते हैं, माना 1/x बराबर m तथा 1/y बराबर n। ठीक है दोस्तों, ये समीकरण हमारी बन जाएगी, समीकरण हमारा बन जाएगा 2m
प्लस 5n बराबर 1/4। ठीक है दोस्तों, इसका हम यहाँ पर करवा देंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8m प्लस का 5 चौको 20n बराबर 1। ये समीकरण नंबर हो जाएगा हमारा पहला। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम इसको दूसरी शर्तानुसार देख लेते हैं। दूसरी शर्तानुसार, ठीक है दोस्तों, तो दूसरी शर्त हमारी क्या कहती है कि यानी ये 3 महिलाएं जो हैं वो, यानी 3 महिलाएं x दिन में करती हैं और 6 पुरुष y दिन में करते हैं। टोटल कितने दिन होते हैं, यानी 1/3 दिन। ठीक है दोस्तों, कहने का मतलब है कि 3 महिलाएं उसी कार्य को x दिन में करती हैं, 6 पुरुष उसी कार्य को y दिन में करते हैं। कार्य होता है एक, टोटल समय लगता है 3 दिन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम इसको भी उसी प्रकार सॉल्व कर लेते हैं। ये होता है 3 इंटू यानी 1/x प्लस में 6 गुणे में 1/y बराबर में 1/3। ठीक है दोस्तों, और हम लोगों ने माना है कि 1/x बराबर m है और 1/y बराबर n है, तो हम यहाँ भी लिख देते हैं। तो 3m प्लस में 6n बराबर में हो जाएगा 1/3। अब यहाँ पर भी हम लोग कैंची गुणा करवा देते हैं। तो 3 त्रिका 9m प्लस में 6 त्रिक 18n और बराबर में 1 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर हो जाएगा 2। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखते हैं हम लोग यहाँ कि यहाँ पर 8m है, यहाँ पर 9m है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन विलोपन विधि में हमको क्या करना होता है कि एक चर को जो है विलोप करना होता है, यानी एक चर ऐसा लेना, हमको एक चर के गुणांक जो है वो बराबर करने होते हैं। बराबर कर इसलिए करते हैं कि वो कट जाएं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग इस देख लेते हैं, यानी लिख देते हैं समीकरण 1 में 9 से तथा समीकरण 2 में 8 से गुणा करने पर। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग कर देते हैं। ये समीकरण पहला है और ये समीकरण दूसरा है। तो हम लोग समीकरण 1 में 9 से और समीकरण 2 में 8 से गुणा करेंगे। तो 9 72 m प्लस 9 दूनी 18 और ये 0n बराबर हो जाएगा 9 एकम 9। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको समीकरण नंबर 2 में 8 से गुणा करेंगे। तो 9 8 72 m 144 n बराबर में 8 एकम 8 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देते हैं। तो हम लोग इधर इस साइड में लिख लेंगे कि समीकरण 1 से 2 को घटाने पर। ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 से हम लोग समीकरण 2 को घटा देंगे तो निशान चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगी। ये दोनों आपस में कट जाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, 180 से 180n से 144n निकाल देंगे तो हमारे पास बचेगा 36n। ठीक है दोस्तों, और यहाँ बचेगा 1। अब n बराबर क्या हो जाएगा, 1/36। क्लियर दोस्तों, चलिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 2 में x का मान रखने पर। ठीक है दोस्तों, समीकरण 2 है 9m प्लस का 18n बराबर 1। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 9m प्लस का 18 गुणे में 1/36 बराबर है 1। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 9m प्लस का 1/2 बराबर 1। अब ये प्लस का है, बराबर के उस पर इसको भेज देंगे तो ये हो जाएगा 9m बराबर में 1 माइनस का 1। अब इसको यानी 1 से आधा निकल जाएगा तो 9m बराबर हो जाएगा 1/2। अब इधर भाग गुणे में है। ठीक है दोस्तों, तो ये नीचे आ जाएगा भाग में, तो ये हो जाएगा m बराबर 1/2 गुणे में 9। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा m बराबर 1/2 गुणे में 9 और ये हो जाएगा m बराबर 1/18। ठीक है दोस्तों, तो m का मान भी आ गया है। ठीक है, अब हमने n का भी मान निकाल लिया है और m का भी मान निकाल लिया है।
ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे लिख लेते हैं कि मैंने माना था 1/x बराबर m। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, m के स्थान पर जो m का मान आया है 1/18 इसको रख देंगे। तो 1/x बराबर में 1/18, इसका मल्टीपल हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 18। ठीक है दोस्तों, अगली बार में हम लोग क्या करेंगे, हमने माना था 1/y बराबर n, तो 1/y बराबर हो जाएगा 1/36, तो ये y बराबर हो जाएगा 36। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग हमको x का भी मान पता हो गया और हमको y का मान भी पता हो गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग लिख देते हैं कि अतः इस कार्य को करने के लिए एक महिला हमने माना था कि महिला x दिन में करेगी, तो x का मान आया है 18 दिन। ठीक है दोस्तों, तो एक महिला 18 दिन में तथा एक पुरुष 36 दिनों में करेगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो यह वीडियो दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि इस वीडियो का लाभ उन्हें भी मिल सके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।